आज की क्लास में हम बात करेंगे कि कैसे हम अपने कंप्यूटर से किसी भी फाइल या फोल्डर को डिलीट कर और जो भी फाइल या फोल्डर डिलीट होता है वो कहाँ पर जाता है। अगर हमने गलती से कोई फाइल या फोल्डर डिलीट कर दिया है तो उसे कैसे हम वापस भी प्राप्त कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं JF राणा टेक ज्ञान। यहाँ पे हम सिखा रहे हैं कंप्यूटर को बिल्कुल शुरुआत से चलाना, वह भी मातृभाषा हिंदी में। अगर आपने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की जानकारी आपको सबसे पहले दी जाए। तो चलिए हम अपने क्लास को शुरू करते हैं। मान लेते हैं यहाँ पे हम आ जाते हैं, ये न्यू फोल्डर है, इसके अंदर कोई फाइल है। मान लेते हैं ये जो IBM PC की फाइल है इसे मुझे डिलीट करना। तो यहाँ पे अगर देखें तो डिलीट ऑप्शन जो रिबन बार में हमने पढ़ा वो यहाँ पे इनएक्टिव है, यानी अभी वो डिसेबल। ये ऑप्शन तभी एक्टिव होगा जब हम कंप्यूटर को बताएंगे कि कौन सी फाइल के बारे में हम बात कर रहे हैं, कौन सी फाइल हमें डिलीट करनी है। क्योंकि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, हमने शुरुआत में ही इसकी परिभाषा पढ़ी। ये हम चाहते हैं कि ये फाइल डिलीट हो, लेकिन अब कंप्यूटर को ये चीज नहीं पता है कि आप किस फाइल की बात कर रहे हैं। तो वो कमांड तभी लेगा जब हम उसे एक सही मेथड बताएंगे, उसे सही से अपनी बात समझा पाएंगे। तो यहाँ पे कंप्यूटर को बताने के लिए हमें क्या करना है, पहले हमें फाइल को सेलेक्ट करना। जैसे हम इस फाइल को सेलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पे नीचे आप आए स्टेटस बार में और यहाँ पे आप देख सकते हैं 5 आइटम्स हैं टोटल फोल्डर में और एक आइटम हमारा सेलेक्टेड है, यानी एक फाइल हमारी सेलेक्ट। अब यहाँ पे देखिए ये सारे के सारे ऑप्शन हमारे क्या हो गए, एक्टिव हो। अब हम कट भी कर सकते हैं, कॉपी भी कर सकते हैं, पेस्ट, रीनेम, शेयर, डिलीट सारे आप। अब मान लेते हैं डिलीट करना है तो यहाँ पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो ये आपसे कंफर्म करने के लिए एक पॉपअप आएगा, वहां पे आपसे पूछा जाएगा क्या आप वाकई में इस फाइल को डिलीट करना चाहते। अब कई बार क्या होता है कि काम करते करते गलती से मान लेते हैं डिलीट बटन प्रेस हो, या यहाँ पे हम करना चाहते थे रीनेम लेकिन गलती से हमने डिलीट पे क्लिक कर दिया। तो उस स्थिति में हम जब डिलीट नहीं करना चाहते तो हम भाई नो कर देंगे और हमारी फाइल डिलीट होने से बच जाएगी। लेकिन जब मुझे डिलीट ही करना है तो क्या करेंगे, यहाँ पे हमें यस करना। यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा आपको फोकस करके दिखाएं तो यहाँ पे 2 ही बटन होते, ये पॉपअप होता है डिलीट फाइल का, यहाँ पे 2 बटन होते हैं। अगर आप डिलीट करना चाहते हो तो यस कर दीजिए, कंप्यूटर डिलीट कर देगा। गलती से डिलीट बटन प्रेस हो गया, डिलीट ऑप्शन सेलेक्ट हो गया, नो कर दीजिए, कंप्यूटर फाइल को डिलीट नहीं करेगा। अब मान लेते मेरे केस में क्या है, फाइल को डिलीट करना है, यस पे क्लिक कर दिया, फाइल यहाँ से डिलीट। अब मान लेते हैं कि फाइल हमने गलती से डिलीट कर, या फिर हमें लगा भाई उस फाइल को डिलीट नहीं करना चाहिए था, हम डिलीट कोई और फाइल करना चाहते थे और गलती से हमारी IBM PC वाली फाइल डिलीट हो। तो अब क्या कर सकते हैं, उस फाइल को वापस लाना। तो सिंपल है, आप यहाँ पे अगर डेस्कटॉप पे आए तो आपको एक यहाँ पे आइकन मिलेगा रिसाइकिल बिन का। यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे रिसाइकिल बिन का ऑप्शन, इस पे आपको डबल क्लिक कर या फिर इस पे आप राइट क्लिक करके ओपन कर। अब यहाँ पे देखिए रिसाइकिल बिन है, यहाँ पे जैसा कि लिखा हुआ भी आ रहा है रिसाइकिल, ठीक। और यहाँ पे वो फाइल भी हमें देखने को मिल गई जो हमने वहां से डिलीट कर। अब यहाँ पे जैसे हम राइट क्लिक करते हैं इस फाइल पे तो कुछ और ऑप्शन मिल जाते हैं, रिस्टोर, कट, डिलीट, प्रॉपर्टी। अब यहाँ पे अगर प्रॉपर्टीज चेक करें तो यहाँ पे हमें मिल जाता है देखने को कि इसका नाम क्या है, इस फाइल का टाइप क्या है, ये कहाँ पे डिलीट हुई है, कितने साइज की, कब डिलीट हुई, कब ये क्रिएट। तो ये 14 जून 2019 को फाइल हमारी क्रिएट की गई थी और यहाँ पे डिलीट ये 6 जून को की गई है और 5:35 और इतने से। अब यहाँ पे ये ऑप्शन हमें कुछ मिल जाते हैं जिसमें अगर यहाँ पे देखें तो ये रिस्टोर का होता है। जैसे आप इस पे क्लिक कर देंगे तो पुरानी लोकेशन से जहाँ पे ये फाइल डिलीट होके आई है वहां पर ये क्या होगी, रिस्टोर हो जाए। कैंसिल पे क्लिक कर देंगे तो ये ऑप्शन जो हमारा है वो कैंसिल हो जाएगा। ओके पे क्लिक कर देंगे तो हमारा जो ऑप्शन है वो भी, अगर हम ओके पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे फिर से हम बैक आ। अब मान लेते हैं कि यहाँ पे हम क्या करते हैं, रिस्टोर कर, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम जाएं न्यू फोल्डर में तो देख पाएंगे कि ये फाइल हमारी वापस आ। अब
यहाँ पे हम अच्छे से समझने के लिए दोनों विंडो को हम ओपन कर लेते हैं अपने सामने। ये आ गई रिसाइकिल बिन की और ये आ गई न्यू फोल्डर। ये फाइल हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया, डिलीट बटन पे प्रेस कर दिया, कंफर्म करने के लिए पूछा गया, यस पे क्लिक कर। देखिए रिसाइकिल बिन में फाइल। फिर से डेस्कटॉप पे आए, राना नाम का फोल्डर है, यहाँ पे मान लेते हैं ये इंसर्ट मेनू की फाइल है, इसको भी हमने क्या किया, सेलेक्ट किया, डिलीट बटन पे प्रेस कर दिया, डिलीट। इसके अंदर न्यू फोल्डर है, इसमें भी गए, कीबोर्ड का फोटो है, सेलेक्ट किया, डिलीट बटन पे प्रेस। तो देखिए ये फाइल डिलीट हो रही है अलग अलग लोकेशन से। मान लेते हैं हम यहाँ पे जी ड्राइव में आए और यहाँ पे हमने ये नोटबुक की फाइल को सेलेक्ट किया, डिलीट कर। यहाँ पे देखिए अलग अलग लोकेशन से फाइलें डिलीट हो रही हैं और डिलीट होकर कहाँ पे जा रही, रिसाइकिल बिन। तो आपके सिस्टम से जो भी फाइल डिलीट होती है वो सीधे आपके रिसाइकिल बिन में ही जाती है। आपको फाइल तभी डिलीट होगी जब आप उस फाइल को सेलेक्ट करें। सेलेक्ट करने के कई सारे मेथड हमने पिछले वीडियो में बताए हैं। अगर आपको नहीं पता कि किस तरीके से एक से अधिक फाइलें सेलेक्ट करते हैं, किस तरीके से हम अलग अलग अपनी आवश्यकता के हिसाब से अलग अलग फाइलें सेलेक्ट कर सकते हैं, तो इससे पिछले वाला वीडियो अवश्य देखें। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आप प्लेलिस्ट में भी जाकर देख सकते हैं कि किस तरीके से हम फाइलों को कट, कॉपी या सेलेक्ट कर। तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे कि अलग अलग हमारे कंप्यूटर की लोकेशन से जो भी फाइल डिलीट हुई वो आई हमारे रिसाइकिल। अब मान लेते हैं इसे हमने रिस्टोर कर दिया, सिंपल इस पे गए, राइट क्लिक किया, रिस्टोर पे क्लिक कर। अब देखिए यहाँ पे जैसे हमने रिस्टोर किया तो पुरानी लोकेशन पे ही फाइल हमारी आ गई। डेस्कटॉप पे आ जाते हैं और यहाँ पे राना नाम के फोल्डर में आ जाएंगे। इंसर्ट मेनू हमारा यहीं पे डिलीट हुआ था। अभी हम देखें तो यहाँ पे इंसर्ट मेनू का फाइल नहीं है। जैसे हम यहाँ पे रिस्टोर करेंगे, दोबारा से देखेंगे तो यहाँ पे देखिए इंसर्ट मेनू का यहाँ पे फाइल हमारा आ गया है। तो इस तरीके से जिस भी लोकेशन से आपने फाइल डिलीट की है वो रिसाइकिल बिन में जाएगी। रिसाइकिल बिन से जैसे अगर आप रिस्टोर कर देंगे तो जहां से आपकी फाइल डिलीट होके आई थी वहीं पर वापस चले। अब कई बार क्या होता है, हमारी आवश्यकता होती कि भाई जहां से फाइल हमने डिलीट की थी वहां पे हमें रिस्टोर नहीं करना, क्योंकि वहां पे हमें खोजने में बहुत दिक्कत है। तो हम क्या चाहते हैं, नई लोकेशन पर उस डिलीट की गई फाइल को ले जाना चाहते। तो कैसे ले जा सकते हैं, चलिए देख ले। सिंपल एक कीबोर्ड की फाइल है, कीबोर्ड का इमेज है, ये न्यू फोल्डर के अंदर से हमने डिलीट किया था। अब हम चाहते हैं कि हम इसे राना नाम के फोल्डर में यहाँ पे ले जाए। चलिए यहाँ पे हम इससे भी डिलीट कर, या यहाँ पे हम एक नया ही फोल्डर क्रिएट कर लेते और यहाँ पे ये न्यू फोल्डर 2 है। अब यहाँ पे इस कीबोर्ड की फाइल को ले जाएंगे। अब यहाँ पे ये जो फाइल है ये इसके लोकेशन की नहीं है, ये फाइल डिलीट होके आई है न्यू फोल्डर से, यहाँ पे न्यू फोल्डर 2। तो कैसे ले जाएंगे, तो सिंपल यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, रिस्टोर के बाद आ जाता है कट ऑप्शन, यहाँ से कट कर लेंगे, यहाँ पे राइट क्लिक करके पेस्ट कर। अब कट पेस्ट कॉपी क्या होता है इसके बारे में भी हमने पिछले वीडियो में बात की थी, वहां से आप इससे अच्छे से समझ। यहाँ पे हम केवल डिलीट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप देखिए फाइल हमारी जो डिलीट थी वो हमारी न्यू फोल्डर 2 में आ गई। अब ये हमने डिलीट की थी डेस्कटॉप के न्यू फोल्डर से, इसे भी हम कट करके यहाँ पे ला। अब मान लेते हैं कि ये फाइल मुझे चाहिए नहीं, तो फिर से हम यहाँ पे डिलीट पे क्लिक कर देंगे, या फिर अपने कीबोर्ड से हम डिलीट बटन को प्रेस करके भी डिलीट कर। कंफर्म करने के लिए पूछा जाएगा, यस पे क्लिक कर देंगे, फाइल डिलीट। अब यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं, तीसरा ऑप्शन मिल जाता है हमारे सामने डिलीट। अब यहाँ पे अगर डिलीट पे क्लिक कर देते हैं तो ये फाइल हमारी परमानेंट हमारे सिस्टम से डिलीट हो जाए। अब इससे हम नॉर्मल तरीके से वापस नहीं ला, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप इसे वापस नहीं ला। इसके लिए आपको अलग अलग थर्ड पार्टी के सॉफ्टवेयर आते हैं जिनसे आप रिकवर कर किस तरीके से वापस ला सकते हैं, इसके बारे में हम एडवांस लेवल के कंप्यूटर के कोर्स में बात करेंगे। किस तरीके से हम डिलीट किए गए डेटा को रिकवर कर सकते हैं, चाहे वो हमारे सिस्टम से हो, चाहे हमारे पेन ड्राइव से हो, चाहे हमारे मोबाइल फोन से हो, या फिर किसी भी स्टोरेज मीडिया से जो फाइल हमने परमानेंटली डिलीट कर दी या फिर गलती से डिलीट हो गई तो उसे कैसे रिकवर करेंगे, ये चीजें हम वहां पे देखें। अब ये तो बात हो गई कि हम किस तरीके से फाइलों को डिलीट कर सकते हैं, कैसे रिस्टोर कर। अब मान लेते हैं कि हम क्या चाहते हैं, कि हम ये चाहते हैं कि भाई हम इस फाइल को डिलीट करना चाहते हैं, सीधे परमानेंटली डिलीट करना चाहते हैं। यानी हम ये नहीं चाहते हैं
कि हम यहाँ पे डिलीट करें तो ये रिसाइकिल बिन में। कई बार ऐसी हमें आवश्यकता होती है कि हम सीधे फाइल को डिलीट करें। मान लेते हैं हम अपने ऑफिस में हैं, तो हमने कोई ऐसी फाइल बनाई थी जिसकी अब आवश्यकता नहीं है, डिलीट करना चाहते। साथ ही हम ये भी चाहते हैं कि इस फाइल को कोई भी ना देखे, यानी कोई अगर रिसाइकिल बिन में जाके चेक करे तो वहां पे भी वो फाइल ना मिले। तो उसके लिए हम परमानेंटली डिलीट ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते। तो उसके लिए सिंपल आपको कीबोर्ड से पहले आपको फाइल सेलेक्ट करनी, फिर आपको कीबोर्ड से शिफ्ट बटन को होल्ड करना है और उसके बाद डिलीट बटन पे क्लिक करके यस कर देना है। यहाँ पे एक बार अगर पढ़ें तो यहाँ पे लिख के आ गया कि आप परमानेंट डिलीट करना। अगर यहाँ पे आप गौर से पढ़ें तो यहाँ पे जो कंफर्मेशन लिया जा रहा है, यानी आपसे कंफर्म किया जा रहा है, उसमें बताया जा रहा है कि आप इस फाइल को परमानेंटली डिलीट करना चाहते हैं। तो भाई हम तो डिलीट करना चाहते हैं, तो यस पे क्लिक। देखिए रिसाइकिल बिन में फाइल नहीं आई और हमारी फाइल डिलीट भी। अब यहाँ से अगर हम डिलीट पे क्लिक करके डिलीट करेंगे, रिसाइकिल बिन में जाएगा। अब मान लेते हैं फिर से हमने फोल्डर क्रिएट किया, सेम नाम है, या चलिए नाम बदल लेते हैं, आपको कंफ्यूजन होगा। न्यू फोल्डर 3। अब यहाँ पे कीबोर्ड, ये फाइल हमने, ये फोल्डर हमने सेलेक्ट कर लिया, ये फोल्डर हमने सेलेक्ट कर लिया। कीबोर्ड से शिफ्ट बटन को होल्ड किया, यानी दबा के रखा, और यहाँ पे डिलीट पे क्लिक कर देंगे, या फिर राइट क्लिक करके डिलीट पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। या फिर अपने कीबोर्ड से हम डिलीट बटन प्रेस कर देंगे, तो यहाँ पे परमानेंटली डिलीट के लिए पूछा जाएगा। यस कर देंगे, फोल्डर हमारा डिलीट हो गया बगैर रिसाइकिल बिन जाए। नॉर्मल तरीके से अगर हम डिलीट करते हैं तो हमसे यहाँ पे पूछा जाता है कि ये फाइल आप क्या मूव करना चाहते हैं रिसाइकिल बिन में। यहाँ पे डिलीट की बात नहीं की जा रही, यहाँ पे बात की जा रही क्या आप मूव करना चाहते हैं रिसाइकिल। तो यहाँ पे ये मूव होकर रिसाइकिल बिन में चलिए। अब रिसाइकिल बिन में भी मान लेते हैं कि ये जो कंफर्मेशन आ रहा है, इस पॉपअप को हम नहीं चाहते कि भाई बार बार ये ना पूछा जाए, क्योंकि हम यहाँ पे नए नहीं हैं, हम यहाँ पे एक्सपर्ट हैं, हमें पता है कि हमने कौन सा बटन प्रेस, फिर बार बार ये चीज क्यों पूछी जा रही है। तो इससे हम बंद कर सकते हैं। तो सिंपल रिसाइकिल बिन में आते हैं, राइट क्लिक करते हैं रिसाइकिल बिन के ऑप्शन पे, और यहाँ पे आकर डिस्प्ले, यहाँ पे एक बार जूम करके आपको दिखा देते हैं। यहाँ पे जो डिस्प्ले डिलीट कंफर्मेशन डायलॉग बॉक्स है, इसको आप अनटिक कर, ठीक है, अप्लाई कर दीजिए। ओके, चलिए अब फिर से हम दिखा देते हैं। अब यहाँ पे आपसे कोई कंफर्मेशन नहीं मांगा जाएगा, सीधे आप डिलीट बटन दबाएंगे, फाइल डिलीट। जैसे यहाँ पे आए, डिलीट पे क्लिक किया, फाइल डिलीट। तो ये तब आप डिसेबल कर सकते हैं जब आपको लगता है कि हमने अच्छी तरीके से सीख लिया, हमसे कोई गलती होने के चांस नहीं है कि गलती से डिलीट बटन दब गया या गलती से हमने यहाँ पे डिलीट ऑप्शन को सेलेक्ट कर। जब आप अच्छे तरीके से कंप्यूटर ऑपरेट करना सीख जाएंगे तो यहाँ पे गलतियां नहीं हो। तो आप चाहते हैं कि भाई बार बार हमें ये वार्निंग ना मिले कि भाई डिलीट करना नहीं करना, तो उस स्थिति में आप इसे डिसेबल भी कर। आज की क्लास में बस इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि आने वाले सभी वीडियोज की जानकारी आपको सबसे पहले भेजी जाए। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक याद रखें, ज्यादा लर्निंग तो ज्यादा, इसलिए सीखते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद, जय।